पूरे देश की नज़र इस वक्त सिर्फ बजट पर है। बजट में उन्हें क्या मिला, अगर आप किसान हैं तो आपको क्या मिला, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या मिला, अगर आप महिलाएं हैं तो आपको क्या मिला, और अगर आप युवा हैं तो आपको क्या मिला। हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस वक्त नीरज है। नीरज, अगर मैं आसान भाषा में बजट को समझने की कोशिश करूं, क्योंकि जिस तरह से कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है बजट को, अगर आसान भाषा में 5-6 पॉइंटर्स की बात करें तो क्या होंगे? सबसे पहले किसान की एक बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स। देखिए, आपने 5 पॉइंटर्स बताए बोले, लेकिन ये जो बजट है इसके हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से आसान भाषा में अगर देखें तो 10 बड़ी बातें मैं आपको बताता हूँ। 5 नहीं बल्कि 10 बताता हूँ। जी। और सबसे पहले आपने किसान की बात की। किसान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश में मिडिल क्लास है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास में आता है। और मिडिल क्लास के लिए जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है वो है इनकम टैक्स फ्री, यानी 12 लाख तक की इनकम जो है अब टैक्स फ्री कर दी गई। ये सबसे बड़ा ऐलान है। इसके अलावा नया इनकम टैक्स भी आने जा रहा है। अगले हफ्ते इसका ऐलान होगा, पूरी डिटेल सामने आएगी। लेकिन अब तक 2 तरह के टैक्स थे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। यानी अब सरकार ने फैसला किया है कि न्यू टैक्स रिजीम आगे से जारी रहेगी, लेकिन डिटेल्स एक हफ्ते बाद हमारे सामने होंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा तबका युवाओं का भी माना जाता है, क्योंकि भारत जो है जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उन युवाओं के भरोसे ही, और इसलिए युवाओं पर इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं के लिए स्टार्टअप का ऐलान सरकार ने किया। जो स्टार्टअप है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें पार्टिसिपेट करें, इसके लिए युवाओं को सस्ता लोन दिया जाएगा, ये भी ऐलान किया गया। इसके अलावा खिलौने को ग्लोबल हब के तौर पे भारत को आगे बढ़ाने की भी तैयारी की गई है। स्टार्टअप की हमने बात की, इसमें जो पहले 10 करोड़ तक का लोन था अब उसे बढ़ाकर 20 करोड़ तक का कर दिया गया। यानी एक स्टार्टअप अगर आप शुरू करते हैं तो आपको 20 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा पर भी फोकस है सरकार का। उसमें उनमें भी जो नए संयंत्र है उसे 2033 तक चालू करने की बात कही गई है। इसके अलावा मेडिकल वीज़ा को भी आसान बनाने की बात की इस बजट में की गई है। इसके अलावा 1 लाख घरों का भी निर्माण, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 1 लाख अधूरे घर थे उन्हें अब पूरा किया जाएगा इस बजट में, इसका भी ऐलान किया गया। इसके अलावा असम, यानी हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, उसको भी इस बजट में खास तवज्जो दी गई है। असम में यूरिया प्लांट को फिर से स्थापित करने की इस बजट में ऐलान किया गया। इसके अलावा मेडिकल में कैसे भारत अपने आप को फिर से स्थापित करे, डॉक्टर्स की जो कमी है वो पूरा कैसे करे, इसके लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए, और मेडिकल कॉलेज में जो सीटें हैं वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। आईआईटी में 6500, जबकि मेडिकल कॉलेज में करीब 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा धन धान्य कृषि योजना, यानी कि किसान हमेशा से ही इस सरकार के फोकस में रहे हैं, और इसीलिए धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया, जिसमें 100 जिलों में इसे शुरू किया जाएगा। करीब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें छोटे और बड़े लंबे समय तक जो लोन की सुविधाएं उन्हें दी जाएगी। इसके अलावा एयरपोर्ट की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। जो भारत के जो छोटे शहर हैं अब एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। तो इस तरह से कुल 11 बड़े ऐलान मुझे समझ में आते हैं अब तक। बाकी और डिटेल्स जैसे आएंगी वो भी शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से बताया है कि महिला, युवा, किसान सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा से शामिल रहे, और इस बार भी बजट में हमने देखा किस तरह से किसानों को तवज्जो दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है, यानी कि पहले जो 3 लाख लिमिट थी अब वो 5 लाख है। युवाओं की बात करते हैं। युवाओं के लिए आईआईटी और मेडिकल में सीट बढ़ाई गई। इसके साथ ही अगर बात करें तो अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं युवा तो 20 करोड़ रुपए तक का अब उन्हें लोन मिल सकेगा। अगर एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई आपको यूनिट प्लांट डालना है कोई, उसके लिए पहले 5 करोड़ तक की लिमिट थी, अब उसकी लिमिट भी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। किसानों का हमने पहले ही जिक्र किया। महिलाओं के लिए भी सरकार ने अपना खजाना खूब बम्पर तरीके से खोला है। अगर मिडिल क्लास की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो मिडिल क्लास को है ही, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री कर दी गई है। यानी कि अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम शून्य टैक्स देना होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरह से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो सकती है, मगर सरकार ने एक कदम और आगे बढ़कर 12 लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री कर दी है। बजट को लेकर हम तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम वैसे वैसे बजट का पूरा विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।